नमस्कार। आज वो कुछ डिफरेंट। एज यू द पीपल आर गुड फैमिलियर। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया इदीफल लाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आप जब उसको फॉलो करें, आप जब उसको यूज करें तो आपको लगे कि आई गॉट सम ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम एंटायर। दिस इज खालिद फ्रॉम एंटायर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। चलिए मैं आपको आज बताता हूं वो चीज जो आपको देगी कुछ डिफर वे ऑफ इन इंग्लिश में। बेसिकली तौर पर इंग्लिश का यूज लोग कहते हैं कि ग्रामर के साथ नहीं होता है, बट आप सोचिए कि अगर वो ग्रामर के वेस को नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे वो डाइवर्ट करेंगे सेंटेंसेस को रटिफिकेशन से, लर्निंग प्रोसेस। अगर वो लर्निंग प्रोसेस से करना चाहते हैं तो फिर वही आएगा जो उनको लिटिल बिट याद होता है, उसके अलावा कोई नई चीज आती है तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा ग्रामेटिकल पोर्शन पे। तो जब ऐसा ही करना है तो क्यों ना हम ग्रामेटिकल फॉलो करें सो दैट अगर हम आप यूज करें तो वेल और गुड इन इंग्लिश में कन्वर्स एंड एज वेल एज राइटिंग, रीडिंग, ऑल थिंग इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल जब हो सकती हैं जब हम उनको फॉलो करें। तो देखिए बोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूं आज एक बेहतरीन यूज। जनरली हम लोग जो यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में वो टेंस हैज हैव का जो यूज करते हैं हम लोग, और हैज हैव को जब हम लोग टेंसेस में यूज करते हैं तो वो टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसी चीजों को इंडिकेट करता है। लाइक मैं आ चुका हूं, तुम जा चुके हो, वह कह चुका है, मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं तो आई हैव गॉन देयर, वह यहां आ चुका है, ही हैज कम हियर, तुम अपना काम कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क। सिंपली हम लोग हजारों सेंटेंस ऐसे बोलते हैं। अब हमने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा डिफर लिया है। डिफर क्या है, अक्सर हम लोग बोलते हैं यार मैं फलानी जगह होकर आया हूं। अगर आप ऐसा महाराष्ट्र साइड पे बोलो ना कि सुनिए मैं जा रहा हूं, तो वो बोलेंगे सुनो ऐसा मत बोलो कि जा रहा हूं, ये बैड ओमन होता है, आप बोलो कि मैं होके आ रहा हूं। तो उस होके आने के लिए किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, अक्सर हम लोग बोलते हैं यार एक बार मैं आपके घर होकर आया था, भाई यहां होकर आया है, तुम वहां होकर आए हो। ऐसे हजारों सेंटेंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। तो अब आप देखिए ये किस तरीके से फॉलो होता है। इसको बोलते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड और विल हैव भी होता है, जो कि मैंने आगे उसमें किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में बीन टू, वर्ब थर्ड होता है बी वॉज वेयर बीन टू। यू में सी रिकॉग्नाइज हो आया हूं, हो आया था और हो आऊंगा। बोलने का बहुत इजी तरीका है। पहले रूल को फॉलो करें। सब्जेक्ट हैज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर हैज, हैव, हैड, यानी कि सिंगुलर में हैज, प्लुरल में हैव और पास्ट में हैड, बोथ के लिए। इसके बाद बीन टू, तो सब्जेक्ट हैज बीन टू, हैव बीन टू, हैड बीन टू, देन ऑब्जेक्ट ईटीसी या अदर वर्ड्स। ध्यान दें इसमें वर्ब यानी क्रिया नहीं होती है, ना ही कहीं पर थर्ड फॉर्म का यूटिलाइज है। तो सीधा सिंपल होता है वंस आई हैव बीन टू कानपुर, हैव यू बीन टू दिल्ली, हैव यू बीन टू मुंबई, वेयर हैव यू बीन टू लास्ट डे, आई हैड बीन टू सम ऑफ द स्ट्रेंज प्लेस विच यू डोंट नो। ऐसे करके हजारों सेंटेंसेस यूज होते हैं। तो इन सेंटेंस को जब हम लोग अपने फ्रेम में लाते हैं और जब यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए कैसे करते हैं। क्या खालिद सर ससुराल हुए हैं इसीलिए अंग्रेजी बोलते रहते हैं, तो हैज खालिद सर बीन टू लूज फैमिली, दैट्स व्हाई ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आया? हैज खालिद सर हैं तो क्या के लिए पहले आएगा इंटरोगेटिव, आप देख रहे हैं। हैज खालिद सर बीन टू लूज फैमिली, हैज खालिद सर बीन टू लॉस फैमिली। लॉस फैमिली इज कॉल्ड फॉर दैट ससुराल यानी ससुराली पक्ष को यूज करते हैं। मेल और फीमेल दोनों की ससुराल को लॉस फैमिली, फीमेल के लिए बोलते हैं फादर्स फैमिली, सॉरी हब्बी फैमिली, और मेल के लिए बोलते हैं लूज फैमिली। ये नई मीनिंग आपने पहली बार सुनी होगी, बट इट इज यूज्ड। आप ध्यान दें खालिद सर हैज बीन टू हिज लूज फैमिली, दैट्स व्हाई ही कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। एक बार मेरे दादाजी पागल खाने होकर आए थे, आज भी बहकी बहकी बातें करते हैं। वंस माई ग्रैंडपा हैड बीन टू मेंटल हॉस्पिटल
स्टिल ही टॉक्स लाइक सिली। तो ऐसे हजारों सेंटेंस हम लोग अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। हैव यू बीन टू एबो टू द Delhi? Yes, I have been to Delhi once upon a time, but I saw that there was no such of the job for me. Have you been to Mumbai? Yes, I have been to Mumbai, and as well as I have been to some of the metro city. So it is a very easy use to follow to all that. Has been to, have been to, had been to. Has for singular, have for plural, had for past. और will have been to, कल मैं आपके घर होकर आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना झूठ और कितना सच बोलते हो। I will have been to tomorrow at your home, then I'll tell you what's right and what's wrong. What do you tell a lie? What do you just speak truth? ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस। मेरा भाई एक बार इस एग्जीबिशन में होकर आया था, तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सस्ता सामान मिलता है। Once my brother has been to an exhibition, होकर आया था, तो had been to exhibition, and then he bought to the lot of the cheaper items and very lower cost of item। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें यूज कर सकते हैं, बहुत इजी और आसान है। फॉलो करिए, प्रैक्टिस में लीजिए, कंटिन्यू वंस एंड वंस थ्रू आउट। आप ऐसे कम से कम 50 सेंटेंस बनाइए और बोलिए। इट विल कम योर माइंड, henceforth you can use in very properly. I'll meet you next time. Bye.